दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश राम एग्ज़ाम तर्कस यूट्यूब चैनल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मुझे एक न्यूज़ मिल रही है, आप लोग भी देखे होंगे ये न्यूज़। शायद चमक रहा है, सही से दिख नहीं रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये न्यूज़ है कि टीजीटी पीजीटी के 30,000 और प्राचार्य के 4,000 पदों पर होगी भर्ती। शिक्षा सेवा चयन आयोग और निदेशालय की संयुक्त बैठक में अध्याचन के प्रारूप पर मोहर लगी है। इसमें लिखा गया है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, एक बार थोड़ा सुन लें, फिर इसकी व्याख्या मैं आप लोगों को बताऊं ये क्या कहना चाह रहा है और क्या हो सकता है, क्या स्पष्ट डिसीजन आ सकता है इस पर, या अध्याचन भेजा जा रहा है अगर, तो अध्याचन के बाद नया नोटिफिकेशन कब मिलेगा, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। और जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है उस पर क्या दबाव चल रहा है उस पर अभी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा सुने कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 30,000 पदों और प्राचार्य के 40,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में हुई बैठक में अध्याचन के प्रारूप पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। जो प्रारूप बनता है वो अध्याचन का प्रारूप बनेगा, तो वो सर्कुलेट किया जाता है, मतलब वहां से जाएगा, फिर आपका प्रारूप एडी के पास शिक्षा निदेशालय से फिर वो सर्कुलेट किया जाएगा, मतलब जेडी के पास, फिर डीआईएस के पास आएगा, डीआईएस से फिर जितने भी विद्यालय उस जिले में होंगे उनके पास जाएगा। वो सीट जो वैकेंट होती है उसको वो फिल करेंगे कि ये हमारे पास सीट वैकेंट है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में हुई बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से उपलब्ध कराए गए अध्याचन के प्रारूप पर चर्चा की गई। अपेक्षा की गई कि विभागों की ओर से एनआईसी के माध्यम से और कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार पोर्टल को तैयार किया जाएगा। एनआईसी को पोर्टल विकसित करने में 10 से 15 दिन लग सकता है। इस दौरान उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन व्यवस्था करते हुए रिक्तियों का विवरण इकट्ठा करेंगे। आयोग को अगस्त में टीजीटी व पीजीटी के तकरीबन 30,000 और प्राचार्य के 4,000 पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय रिक्त पदों का अध्याचन मिल जाएगा। बैठक में आयोग के सचिव मनोज कुमार, परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह, उप सचिव ई अध्याचन नोडल अधिकारी डॉक्टर शिवाजी मालवी और उप सचिव डॉक्टर विकास सिंह मौजूद रहे। ये स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित रूप से जो एक नया अध्याचन की बात चल रही थी, नई वैकेंसी की बात चल रही थी, उसकी संभावनाएं बढ़ रही है। जो प्राचार्य है उसमें लिखा है कि प्राचार्य के भी 100 पदों का भेजा जाएगा अध्याचन। शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य के भी तकरीबन 100 पद रिक्त हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय में महाविद्यालयों से रिक्त पदों का विवरण मांगा है ताकि नई भर्ती के लिए आयोग को जल्द से जल्द अध्याचन भेजा जा सके। ध्यान देंगे इस बात का आप लोग। आगे लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 869 बोले तो 869 पदों पर होगी भर्ती। तो इसमें देखिए कि बैठक में शामिल उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का विवरण जुटा लिया गया है। सहायक निदेशक प्रोफेसर बीएल शर्मा ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 859 पद खाली हैं। अब यहाँ पर 859 पद लिख रहा है। जैसे ही पोर्टल तैयार होगा आयोग नई भर्ती, मतलब वो जो न्यूज़पेपर है ये अपने हिसाब से लिख रहा है। बेसिक और अटल आवासीय विद्यालयों में भी लगेंगे समय, उस पर बात कर रहा है। तो कुल मिलाजुला के बड़ा ही सुखद न्यूज है ये कि टीजीटी पीजीटी के लिए एक नया अध्याचन मिलेगा। और नया अध्याचन मिला तो मान के चलिए कि अगर 30,000, मान लीजिए कि अगर प्राचार्य की बात कर लिया जाए तो कुल मिला के लगभग 34-35 हजार पद, बहुत बड़ा पद हो जाएगा। अगर इतने पद आते हैं तो बहुत बड़ा पद माना जाएगा। और जितने भी विद्यार्थी लगे हुए पढ़ाई में वो सब निश्चित रूप से सफल होंगे। तो प्रभु करें ये जो आज का न्यूज है वो बिल्कुल सत्य हो और अध्याचन के लिए पोर्टल खोला जाए। और अध्याचन जाने के बाद लगभग मान के चलिए कि थोड़ा समय लगता है, 2-4-6 महीने, 5 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं। अभी जो पेंडिंग में पड़ा है यूपी टीजीटी 2022 और पीजीटी 2022, इसकी संभावना है कि अगस्त सितंबर तक हो सकता है कि ये लोग करा लें। अगर इस अगस्त सितंबर तक ये एग्जाम करा ले जाते हैं तो निश्चित रूप से फिर नया अध्याचन मिल जाएगा। तो ये सूचना रही जो आप लोगों के लिए काफ़ी सुखद, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को सूचित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।